अंधेरी रात थी। आसमान में कोई तारा नहीं दिख रहा था, मानो उसने भी इस रात से डरकर अपना चेहरा छुपा लिया हो। हवा में सर्दी के साथ साथ कुछ अजीब सा भय भी था। गांव के लोगों ने सुना था कि उस पुराने और वीरान हवेली में कुछ अनहोनी होती है, लेकिन किसी ने कभी भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की। रामू, गांव का सबसे निडर युवक, आज उस हवेली में जाने का इरादा कर चुका था। सबने उसे समझाया, रामू, वहां मत जा, वो हवेली शापित है, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। पर रामू अपनी जिद पर अड़ा रहा। एक पुरानी लालटेन लेकर वो हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही रामू हवेली के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां की खिड़कियां धीरे धीरे अपने आप बंद हो रही थीं और दरवाजे अपने आप चरमरा रहे थे, मानो हवेली उसे वहां से भाग जाने का संकेत दे रही हो। लेकिन रामू बिना डरे अंदर चला गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। हर कोने से अजीब सी सड़ी गंध आ रही थी। उसने अपने चारों ओर देखा। दीवारों पर सूखी खून की छींटें और अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी ने तंत्र मंत्र किया हो। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। रामू ने अपने डर को दबाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। तभी उसे एक कमरे से हल्की हल्की रोशनी आती दिखाई दी। जैसे ही उसने उस कमरे में कदम रखा, उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। कमरे के बीचों बीच एक विशाल काला धागा लिपटा हुआ था और उसके चारों ओर सफेद कपड़े में लिपटी हुई लाशें रखी थीं। उनमें से एक लाश धीरे धीरे हिलने लगी। रामू ने देखा कि उस लाश के चेहरे से खून की धाराएं बह रही थीं और उसकी आंखें सीधी रामू को घूर रही थीं। वो लाश अचानक बोल उठी, तू भी मेरे जैसे ही मरेगा। इस हवेली में कैद हो जाएगा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि रामू का खून जम गया। उसके पैर मानो जमीन में धंस गए हों। रामू ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। दरवाजे के पास खड़ा एक साया धीरे धीरे रामू की तरफ बढ़ने लगा। उसका चेहरा विकृत और भयानक था। आंखों में सिर्फ खालीपन और मौत थी। रामू चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा पा रही थी। फिर अचानक वह साया उसके पास आकर बुदबुदाया, अब तेरा वक्त भी आ गया है, तू इस हवेली का नया कैदी है। और तभी रामू का शरीर अचानक हवा में उठ गया। उसकी सांसें घुटने लगीं और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। अगले दिन गांव वालों ने रामू को खोजने की बहुत कोशिश की, पर वह कहीं नहीं मिला। हवेली की खिड़की में अब एक नई आकृति दिखाई देती थी, रामू का चेहरा, जिसने डर और दर्द में जकड़ा हुआ था। कहते हैं, जो भी उस हवेली के करीब जाता है, उसे रामू की चीखें सुनाई देती हैं और उसकी सूरत खिड़की से झांकती हुई दिखाई देती है, जो किसी और को अपनी जगह लेने का इंतजार कर रही होती है।